हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ की सीरीज़ में स्वागत है। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए है जिनको मैथ आती है, जिनको नहीं भी आती है। ठीक है, जिनको मैथ नहीं आती वो सीख सकते हैं, जिनको मैथ आती है जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो ये वो अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं जोड़ और घटाना के कुछ नियम। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या प्लस की मानी जाएगी। ठीक है, तो 4 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। जैसे 4 के आगे प्लस लगा हुआ है, अगर 4 के आगे प्लस नहीं होता वो संख्या किसकी मानी जाती? प्लस की मानी जाती। ठीक है, कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है सदैव। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं। यदि मान लीजिए एक धन की संख्या और ऋण की संख्या है तो वो हमेशा आपस में घट जाएगी और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगता है। जैसे प्लस का 3 है, प्लस के 3 में से माइनस का 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -4 3 से बड़ा है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगता है। इसी प्रकार जैसे 17 में से -9 को घटाया जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 17 बड़ा है और 9 छोटा है। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। इसी प्रकार अगर मैं -9 में से प्लस के 17 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा, क्योंकि 17 बड़ा है और -9 छोटा है। ठीक है, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। इसी प्रकार 7 में से -11 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है, 7 छोटा है। इसी प्रकार -11 में से +9 को घटाया जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। 11 बड़ा है, 9 छोटा है। तीसरा नियम देख लीजिए, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। इसी में कन्फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, अगर -2 को जोड़ दिए तो वो चिन्ह प्लस के लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, आपस में ऋणात्मक संख्याएं जुड़ रही हैं तो वो चिन्ह माइनस का ही आएगा, चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे -3 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। जैसे -7 -4 तो -12 हो जाएगा। जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। इसी प्रकार -8 और -4 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। आइए देखते हैं गुणा को। ठीक है, देखिए प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। जैसे 3 × 2 करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? जैसे 3 × -2 करूँ तो -6 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, क्योंकि ठीक इसी प्रकार माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। अगर मैं -3 × 2 करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस आने वाला है यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस होगा। तो कितना, जैसे -3 और -2 का गुणा करूँ तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का गुणा समबार हो तो प्लस होता है, अगर माइनस का गुणा विषमबार हो तो माइनस आता है। इसको समझने के लिए देखिए, -3 -2 माइनस का फिर 2। ठीक है, विषमबार है 1 2 3, विषमबार है, इसका मतलब माइनस आएगा, क्योंकि गुणा विषमबार हो माइनस का तो विषम माइनस आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर माइनस का गुणा समबार हो तो प्लस आता है। जैसे -2 -3 और -2 1 2 3 4 समबार है, 4 सम संख्या है तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का 48 आ गया। इसी प्रकार आगे देखिए, भाग में क्या होता है? यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है और अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अंश वो होता है जो ऊपर लिखा रहता है, हर वो होता है जो बटे में लिखा रहता है। जैसे 2/5। देखिए, अगर प्लस और प्लस, अंश में प्लस है और हर में भी प्लस है तो वो प्लस ही आएगा। जैसे 8 और 2 कितना आएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौको 8 कट जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो किसका आएगा? माइनस का आएगा। जैसे ऊपर 8 है, नीचे क्या है? -2, तो किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का 4 आएगा। जैसे माइनस है और ऊपर भी माइनस है तो कितना आ जाएगा? प्लस आएगा। जैसे -8 और -2 है तो क्या होगा? 2 1 कम 2, 2 चौको 8 प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस अगर अंश में भी है हर में भी है तो प्लस आएगा। अगर अंश में माइनस और हर में प्लस है तो भी माइनस आएगा। देखिए, जैसे ऊपर माइनस का 8 है, नीचे हर में 2 है तो माइनस का 4 आएगा। ठीक
ठीक है। जैसे माइनस ए बी जैसे माइनस ए अंश में है और बी हर में है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए अपान माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी भी लिखा जा सकता है। जैसे -8 अपान 2 है, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चाहे ऊपर हो या बीच में हो वो माइनस ही आता है। ठीक है, आइए देखते हैं जीरो से गुणा, जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। यदि किसी अंक या संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। चाहे जैसे मैं ए का गुणा 0 में करूँ तो 0 मिलेगा, या 0 का गुणा ए में करूँ तो 0 मिलेगा। ठीक है भाई, शून्य के साथ जो मिलता है उसको शून्य कर देता है, या शून्य जिसके साथ मिलता है उसको भी शून्य कर देता है। दोनों कंडीशन में शून्य ही होता है, या शून्य जिससे मिले या शून्य से कोई मिले तो वो शून्य ही करेगा, इसलिए शून्य से थोड़ा दूरी बना कर रखिए। ठीक है, इसी प्रकार 0 से अगर भाग कर दिया जाए तो शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0 अपान में ए है तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अपान में 0 है, नीचे कोई संख्या है तो 0 मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, अगर किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। मान लीजिए ऊपर कोई संख्या है, नीचे 0 है, जैसे ऊपर ए है नीचे 0 है, तो क्या प्राप्त होगा, मान अनंत प्राप्त होगा, अनंत मान प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए, 0 घात का मान, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। मान लीजिए जैसे ए की घात क्या है, 0 घात की जो होती है ऊपर लिखी होती है पावर में। ठीक है, पावर जिसको कहते हैं, ए की घात 0 क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा, इसका मान 1 होगा। आइए देखते हैं अगला, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे ए का भाग ए से देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर 2 का भाग 2 में देते तो 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होने वाला है, 2 प्राप्त होने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में संख्या को व्यक्त करने के लिए छोटी संख्या बाईं ओर और बड़ी संख्या दाईं ओर अर्थात घटते से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे ABCD क्या है, ए छोटा है, फिर उससे बड़ा बी है, फिर उससे बड़ा सी है, फिर उससे बड़ा डी है। ठीक है, तो ये छोटे से बड़े क्रम में हो गया। और वही मतलब घटते क्रम में, ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक लिखते हैं। पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, जैसे डी का एग्जाम्पल लिया था हमने ABCD का, इसी प्रकार इसमें भी इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, D, C, B, A, पहले D फिर C फिर B फिर A, ये अवरोही हो गया। और आरोही मतलब ABCD, ये आरोही हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं बीजगणितीय संक्रियाएं। कुछ चर राशियां, ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। ABCD XYZ ये सभी क्या है, चर राशियां हैं, क्योंकि A का मान भी बदलता रहता है, X का मान भी बदलता रहता है, Y का मान भी बदलता रहता है, इनका मान बदलता रहता है। जिनका मान बदले वे चर राशियाँ होती हैं। अचर राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिसका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मान क्या है, निश्चित है, बदलेगा नहीं। जैसे रमेश और मोहन है, अगर मैं कहूँ रमेश से गिनती सुना जाए तो रमेश गिनती सुनाएगा 1 से 100 तक, रमेश भी गिनती 1 से 100 तक सुनाएगा और मोहन भी गिनती 1 से 100 तक सुनाएगा, गिनती तो सेम ही है। तो ये अचर राशियाँ हैं, इनका मान बदलता नहीं है। नियम देख लीजिए, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। देखिए, x और x को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, क्योंकि x क्या है, x समान प्रकार की चर राशि है, एक ही है तो है, अलग अलग तो है नहीं x, तो 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2x + 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना। इसी प्रकार 6x - 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, चिन्ह आगे प्लस है, चिन्ह बता चुके हैं, अगर किसी संख्या के आगे कोई संख्या चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस की मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार 9x - 4x, 9 में से 4 जाएगा, 5x आ जाएगा। क्यों ये घट जुड़ क्यों रही है, क्योंकि इनके आधार समान हैं। क्या है, आधार समान हैं, समान प्रकार की चर राशियां हैं और आधार भी समान हैं। ठीक है, असमान प्रकार की चर राशियां आपस में जोड़ी या घटाई
नहीं जा सकती। जैसे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई ही रहेगा, 2x प्लस 3y है तो 2x प्लस 3y रहेगा, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई ही रहेगा, 2x माइनस 3y है तो 2x माइनस 3y ही रहेगा। ये जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है, नियम देखिए नियम दूसरा, रूल नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। अगर कोई राशि है x गुणे y तो क्या होगा, इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं, x कामा वाई लिख सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग नहीं होता है। दो चर राशियों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है। मान लीजिए जैसे x और y है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, जैसे x गुणे वाई गुणे जेड है, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये माना जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यदि आधार बराबर हों तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने पर। देखिए x गुणे x, आधार बराबर हैं, ऊपर a और b है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x की पावर a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार x की पावर 2 है गुणे x की पावर 3 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार इनके बराबर हैं। x y होता तो नहीं जुड़ती। ठीक है, क्योंकि x x है तो ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x की पावर 5 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं लिखा है तो घात 1 मानी जाती है। ठीक है, यदि किसी संख्या, मान लीजिए जैसे x की पावर क्या है, यहाँ भी 1 माना जाएगा, गुणे x की पावर 1 माना जाएगा, क्योंकि किसी संख्या के पीछे दशमलव और उसके घात 1 और बटे में 1 छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे आधार बराबर हैं, आधार क्या है, x बटे x। ठीक है, ये आधार है, इस x की अंश में जो x है उसकी पावर क्या है, a है, बटे में जो x है उसकी पावर b है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, x की पावर b ऊपर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, घातें घट जाएंगी। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। जैसे a की पावर x कोष्टक के बाहर वह कितना है, उसकी पावर कितनी है, y है, तो घात का गुणा हो जाएगा तो x a की पावर xy हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो संख्या का संख्या के साथ गुणा हो जाता। ठीक है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना भी किया जा सकता है। जैसे x की पावर a प्लस x की पावर b है, ठीक है, तो x की पावर a x की पावर b ही रहेगा, इसका जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, आधार तो बराबर है लेकिन इसकी घातें अलग हैं। इसकी घातें क्या हैं, समान प्रकार की चर और असमान घात वाले, इसकी घात क्या है, असमान है, अलग हैं। देखिए गुणा में होता तो गुणा हो जाता, लेकिन ये जोड़ में ऐसा नहीं होता है। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में का कोई पैसा तो लगता नहीं है। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, जिससे उन्हें भी बेसिक नॉलेज हो सके जो गलतियाँ होती हैं। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसका लिंक। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले बेसिक वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।